बच्चों, हम लोग जिस वायुमंडल के अंदर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वह वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है। आप ये कहते हैं, सुनते हैं, पेपर में देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब 760 mmHg या उसको 76 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो 76 सेंटीमीटर पारा का जितना दाब होता है उतना दाब वो वायुमंडल हमेशा हमारे शरीर पर डालते रहता है समुद्र तल पर। तो समुद्र तल यानी कि धरती पर कहिए, एक लमसम हम लोग उसको समझ सकते हैं कि धरती पर उतना दाब हमको झेलना पड़ता है। एक बाल्टी अगर हम सर पर उठा करके चलते हैं तो हमको लगता है कि बहुत भारी है। अब समझिए एक बाल्टी लगभग 1 मीटर, पौना मीटर से कम होता है और उसका 13.6 गुना और ज़्यादा पानी अगर हमारे ऊपर रख दिया जाए तो कितना वायुमंडलीय दाब होगा। उतना वायुमंडलीय दाब हम हमेशा झेलते रहते हैं अपने ऊपर। अगर यहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पर ये पारा जो है सो ये 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का जितना वजन है ये वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर पड़ते रहता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बैरोमीटर जब हम लोग इसके बाद बनाएंगे तो ये 76 सेंटीमीटर क्या है, कैसे बना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आज हम वायुमंडलीय दाब को समझ रहे हैं कि यह वायुमंडलीय दाब है क्या चीज़। तो इतना वायुमंडल का जो 1600 किलोमीटर, हमारे धरती से 1600 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है और ये पूरा का पूरा वायुमंडल हमारे ऊपर दबाव डालता है। फिर भी हम इतना बोझ को सहन किए हुए हैं। वजह यह है कि हमारा अंदर का जो धमनी है वो रक्तचाप, उसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ऊपर के वायुमंडलीय दाब को ये बैलेंस किए हुए रहता है। आप प्रायः सुनते होंगे कि पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ता है, हिमालय पहाड़ पर चढ़ता है तो नाक से खून आने लगता है, आँख से खून आने लगता है, कान से ब्लीडिंग होने लगता है। कारण ये है कि जब ऊपर हम लोग जाते हैं तो इतना वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊपर गए तो 1600 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर का वायुमंडलीय दाब हमारा घट गया। एवरेस्ट पर हम चढ़ते हैं तब तो उतना वायुमंडलीय दाब जब घट गया तो अंदर का प्रेशर, हमारे हार्ट का प्रेशर बढ़ गया। जब हार्ट का प्रेशर बढ़ गया, ये अंदर का पंपिंग ज़्यादा होने लगा तो हमारे शरीर में जहाँ कोमल अंग है, आँख, नाक, कान, इन सभी जो कभी कभी मुंह से भी खून निकल आता है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, जब ये तो हो गया ज़मीन, और ये समुद्र के किनारे, समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई है, कुछ मछलियाँ इस गहराई पर रहती हैं। अगर तो ये पूरा इतना पानी का इतना कॉलम का प्रेशर वो झेलने के लिए अभ्यस्त रहती है। अगर किसी कारण से ये मछली ऊपर आ जाती है तो इतना पानी का प्रेशर घट जाता है तो उसके अंदर का शरीर का प्रेशर बढ़ जाता है और ये मछली का शरीर फट जाता है। ये यहाँ पर फट जाएगा, फट करके विदीर्ण हो जाएगा और फिर वो मछली तो मर जाती है। और यही कारण है कि हम लोग जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारे आँख, नाक, ये सबसे ये, उसके लिए फिर कुछ व्यवस्था करके जाना पड़ता है पर्वतारोहियों को, ताकि वो ठीक ठाक रहे। चाँद पर जब जाते हैं तो चाँद पर वायुमंडल ही नहीं रहते हैं, तो आप देखे होंगे कि चाँद पर जो जाता है वो विशेष तरह का सूट पहन करके जाता है, पूरे मुंह कान नाक ढका हुआ रहता है, नहीं तो उसका शरीर तो पूरी तरह से फट जाएगा, सब कुछ उसका मैंने ख़त्म हो जाएगा। तो अब वायुमंडलीय दाब हमारा यहाँ पर, इसको जो है आप देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि वायुमंडलीय दाब चारों तरफ से होता है। अगर हम यहाँ पर एक गेंद रखे हुए हैं तो इस पर चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब, ये इतना बड़ा कॉलम है, ये इतना 1600 किलोमीटर एयर जो है ये इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी और नीचे से भी दबा रहा है। आश्चर्य लगता होगा कि ऊपर से है तो फिर नीचे से कैसे दबाता है। हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे ये नीचे से दबाता है। तो एक गिलास लेते हैं और इस गिलास में देखिए ये पानी भरा हुआ है। अब इस पर अगर हम एक कागज़ इस पर रख देते हैं, इस तरह से कागज़ रख देते हैं, अब इसको हम उलट देते हैं तो आप इस तरह से उलट दिए।
अब हम देख रहे, एक मिनट, थोड़ा सा ये कागज़ ज़्यादा मुलायम हो गया था, इसलिए ये प्रयोग में थोड़ा सफल नहीं हो पाया। अब देखिए, ये हम यहाँ रख दिए हैं। पहले हम यहाँ पर ये कर देते हैं। ये 1 गिलास पानी है, आप देख रहे हैं पानी छलक रहा है, गिर रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पर इस पेपर से ढक दिए। अब पेपर से ढकने के बाद हम इसको उलट देंगे, फिर भी ये नहीं गिरेगा। हो सकता है कहीं से वाटर एयर लीकेज होगा तो थोड़ी देर बाद गिर भी जाए, जैसे अभी गिर गया तो, लेकिन ये गिरना नहीं चाहिए। अगर लीकेज नहीं रहेगा तो ये नहीं गिरेगा। जैसे कि ये देखिए, ये नहीं गिरा। अब आप इसको सीधे रख लेते हैं, फिर ऐसे कर दिए, ये नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिरेगा। तो ये वायुमंडलीय दाब इसको नीचे से इसको प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण इतना पानी को ये रोके हुए। इतना ही नहीं, ये तो मैंने हमको लगता है कि 2-4 मीटर पानी भी अगर ऊपर में रहेगा, मैंने 10 मीटर तक को ये झेल सकता है। 8 से 10 मीटर पानी का ये कॉलम को यहाँ पर कागज़ लगा करके हम लोग झेल सकते हैं। मैंने 8-10 मीटर ऊंचा अगर कोई गिलास रहे तो उसको भी अगर हम कागज़ लगा देंगे, पानी भर करके नीचे से कागज़ लगा देंगे, तो ये वायुमंडलीय दाब इसको झेल लेगा। अब ये अगर हम थोड़ा सा लीकेज कर देते हैं तो ये गिर गया। तो ये लीकेज हो जाने पर ये गिर जाएगा, लीकेज नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा आप घर में प्रयोग करेंगे तो ये इस तरह का गत्ता लेंगे, जो गंजी के सपोर्ट में एक कागज़ रहता है, उसको आप काट करके, और ये कांच का गिलास, ये भी बिल्कुल समान होना चाहिए। इसमें अगर थोड़ा सा गड्ढा उठा रहेगा तो एयर लीकेज हो जाएगा और वो फिर गिर जाएगा। ये तो नीचे से दबाव डाला, यहाँ हम लोग देखें कि नीचे से दबाव डाल रहा था, ये साइड से भी दबाव डालता है। इसके लिए हम लोग एक और प्रयोग करते हैं। देखिए, एक बोतल है, एक हमारे पास बोतल है। ये बोतल, इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक बोतल हमारे पास है। इस बोतल को हम लोग क्या किए हैं कि नीचे में छेद कर दिए हैं और साइड में भी छेद कर दिए हैं, और ऊपर के ढक्कन में एक छेद कर दिया है। अब देखिए, होता क्या है कि जब इस बोतल को हम पूरा पानी भर करके बंद कर दिए और ऊपर वाला ढक्कन के छेद को बंद कर दिए, अगर खुला छोड़ेंगे तो यहाँ से एयर जाएगा, और एयर जाएगा तो नीचे का पानी गिरने लगेगा, और नीचे का पानी गिरने लगेगा। लेकिन जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये हवा का दबाव इसको बंद किए रहेगा, इसको पानी से को नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये हमारा ये प्रयोग हमको दर्शाता है कि पानी, हवा जो है वो साइड से भी, किनारे से भी दबाव डालता है, नीचे से भी दबाव डालता है, और ऊपर से डाला तब ना नीचे गिरेगा। ऊपर का छेद को हम जैसे छोड़ देंगे, नीचे का पानी गिरने लगेगा। तो इस तरह का एक बोतल हम रखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, ये बोतल है, इसमें छेद है, और ये जो है सो अभी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है क्योंकि हल्का लीकेज हो रहा है। ऊपर में भी छेद है, ऊपर में वो छेद है। इस छेद को जैसे हम छोड़ेंगे, ये चारों तरफ से पानी गिरने लगेगा। देखिए, फिर ये जब हम इसको बंद कर देते हैं तो ऊपर का बंद हो गया, तो ये साइड से हवा नहीं घुस रही है, पानी है, इसलिए घुसने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ये पानी गिरना बंद हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस ढक्कन का छेद को अगर खोल देते हैं तो हवा यहाँ से एंट्री हो जाता है, हवा का एंट्रेंस हो जाता है, तो प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है और ये पानी चारों तरफ से निकलने लगता है। देखिए, मैंने अभी जो नहीं निकल रहा है, इसका कारण है कि यहाँ हवा दबाव डाल रही है, ये साइड से, नीचे से, चारों तरफ से इसको दबाव डाल रही है, इसलिए इससे पानी अभी नहीं निकल रहा है। ये बूंद बूंद आप देख रहे हैं तो ये हल्का लीकेज है, कहीं छेद बड़ा हो गया होगा तो वहाँ से थोड़ा एयर घुस रहा होगा, इसलिए वो लीकेज आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप मनोरंजक प्रयोग है, इसको आप कर सकते हैं घर में भी। थोड़ा सा रंगीन जल का उपयोग करेंगे तो और अच्छा भी दिखेगा, हरा, लाल, गुलाबी रहेगा। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए कि हवा दबाव डालती है और बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। हवा वायुमंडल हमारे ऊपर, धरती के ऊपर 1600 किलोमीटर तक है। 1600 किलोमीटर तक का दबाव हम प्रतिदिन झेल रहे हैं। पानी भी वैसे ही दबाव डालता है, जितना भी फ्लूइड है, तो फ्लूइड माने जो बहता है, हवा भी बहती है, द्रव भी बहता है, तो ये सब फ्लूइड होते हैं, द्रव होते हैं। लिक्विड हमारा पानी है, दूध है, ये सब लिक्विड है, लेकिन फ्लूइड उसको कहते हैं जो बहता है। तो हम यह देखते हैं कि हम आज यह सीखे
कि एक हमारे ऊपर 1600 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल है जो कि हमारे शरीर पर हमेशा दबाव बनाए रहता है और हमारा शरीर इस दबाव को झेलने के लिए अभ्यस्त है। इस कारण इस दबाव को हम लोग नहीं महसूस कर पाते हैं और इससे हमारा शरीर तंत्र, अंदर का जो शारीरिक तंत्र है, ब्लड प्रेशर है, ये रक्त दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब को बैलेंस किए रहता है। जितना ऊपर से दबा रहा है उतना नीचे से अंदर से दबा रहा है। इसलिए हमारा शरीर विकृत नहीं होता, हमारा शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचता है और हम जिंदा हैं। लेकिन अगर हम चांद पर चले जाएं, इसी ड्रेस में चले जाएं तो शरीर फट जाएगा। जैसे समुद्र के नीचे की मछलियां अभी हम बनाए थे, समुद्र के नीचे की मछली जब समुद्र के तल पर आती है तो उसका शरीर फट जाता है। तो अगले दिन हम लोग देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है, बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।